राम जय जय राम। साधु नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सब के मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। तेरे सारिया दुखां दा दारू इको पूरी राम नाम दी। तेरे सारिया दुखां दा दारू इको पूरी राम नाम दी। तेरे सारिया दुखां दा दारू इको पूरी राम नाम दी। तेरे सारिया पूरी राम नाम दी। तेरे सारिया दुखां दा दारू इको पूरी राम नाम दी। तेरे सारिया दुखां दा दारू इको पूरी राम नाम दी। तेरे सारिया दुखां दा दारू इको पूरी राम नाम दी। तेरे सारिया दुखां दा दारू इको पूरी राम नाम दी। तेरे सारिया दुखां दा इको पूरी राम नाम दी। तेरे सारिया दुखां दा दारू इको पूरी राम नाम दी। तेरे सारिया दुखां दा दारू इको पूरी राम नाम दी। तेरे सारिया दुखां दा दारू इको पूरी राम नाम दी। तेरे सारिया दुखां दा दारू इको पूरी राम नाम दी। श्री प्रवचन पीयूष जी पृष्ठ 121 विश्वास पूर्वक आराधना। श्री महाराज जी ने पहले भक्ति प्रकाश में से मंगलाचरण पढ़ा। जो ध्यान करता है, सिमरन करता है, उसी का कल्याण। जो लोग कामकाज करने वाले हैं, पढ़े लिखे हों, दफ्तरी बाबू हों, दुकानदार हों, खेतकार हों, इन सबके पास इतना समय तो होता नहीं कि आसन जमा कर ध्यान करने में लग जावे। उनको परिश्रम करना पड़ता है और इतना अवकाश नहीं होता। तो फिर जो लाभ होता है वह भगवान कृपा से होता है। यहाँ जो नाम ध्यान व सिमरन होता है वह कोई किसी भी अवस्था में कर सकता है। उस नाम आराधन के लिए ना बड़े आडंबर की आवश्यकता है, ना ही बहुत समय की, ना ही घर बार का छोड़ना आवश्यक है। काम जो करता है करता रहे, किंतु थोड़ा बहुत समय भावना से सिमरन ध्यान होना चाहिए। इससे मनुष्य का आत्मा जग जाता है। महाराज देखिए कैसे गुरु अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से कामकाज करना होता है, किस तरह से हमें लगे रहना पड़ता है ना। अपने कामकाजी लोग हैं लेकिन फिर भी समय निकालना चाहिए, जितना समय निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये कहें हम कि बस यही करते रहें ये तो बड़ी अजीब सी बात होगी, क्योंकि हर एक का पढ़ने की कैपेसिटी, हर एक की सत्संग के लिए कैपेसिटी हर एक के लिए बहुत अलग होती है, बहुत भिन्न होती है।
सो इन चीज़ों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता कि कौन कितना दे सकता है। हाँ, आपकी इनएबिलिटी है करने की काम तो ठीक है, दैट्स फाइन। कोई और ज़्यादा कर सकता है या उसको इंटरेस्ट है उस चीज़ में, वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पर। या कई लोग 3 सब्जेक्ट मिल जाते हैं क्लास में तो बड़ा रोते हैं, खट 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 लगाए रखते हैं, सारा साल लगाए रखते हैं। किसी को 1 मिलता है, वो दूसरे को 3 मिले, चुप रहता है कि कहीं मेरे से ना चले जाए। और कई कहते हैं नहीं मुझे दे दो एक और, मुझे इंटरेस्ट है और जानने का और सीखने का, तो मैं कर लूँगा। सो इसलिए ये चीज़ें अपनी निजी हैं, निजी इंटरेस्ट की, निजी कैपेसिटी, निजी सब कुछ। सो बिल्कुल, सो बहुत ये चीज़। तो प्रश्न आया कि हम कई बार नए साधक हैं, राइट, तभी आप जान सकते हैं प्रश्न से कि हम नहीं करते। अगर हमारा किसी कारण कम हो जाए जाप, तो इसका मतलब है कि अभी हमारी स्थिरता नहीं आई, जो रेगुलर जाप होना उसमें भी स्थिरता नहीं आई। कई बार पुराने साधक भी होते हैं, जब से कभी से नाम लिया होता है, लेकिन जाप वैसा नहीं किया होता कि भाई हमने जाप करना है, सत्संग और पाठ कर लिए बाकी, पर जो जाप वाली साधना है वो सब नहीं, बहुतों ने नहीं की होती, और कई करते हैं बहुत ज़्यादा, ये सब अलग अलग है। तो पर कई बिल्कुल नए ब्रांड न्यू साधक होते हैं और उनका चाहे इंटरेस्ट होता है, लेकिन फिर भी उनकी प्रमुखता कई बार संसार होती है, तो हो नहीं पाया। तो उनसे महाराज जी सिर्फ एक ही चीज़ पूछवाते हैं फिर कि भाई धंधा करते हैं, कारोबार करते हैं, तो फिर जिस दिन कमाई ज़्यादा ना हो, चर्चा होती है घर में बैठ के, सारे के सारे चर्चा करते हैं, भाई आज कमाई इतनी नहीं आई है, हाँ भाई कहाँ है ध्यान कहाँ ध्यान है, कमाई क्यों नहीं आ रही इतनी। हाँ, वो बिजनेस वालों में तो ऐसी चर्चा चलती होगी, भाई आज कमाई क्यों नहीं हुई और कहाँ ध्यान है, कहाँ ये सब कर रहे हो, ये चीज। तो फिर तो क्या कहा जाता है, अगले दिन ध्यान से करना, अब ऐसा ना हो राइट। सो जितना एक टारगेट है कमाई का, स्पेशली बिजनेस लोग हैं, जो सर्विस लोग हैं उनकी तो फिक्स आती है, लेकिन जो बिजनेस लोग हैं वो इन चीज़ों पे देखते हैं, क्योंकि बहुत खर्चे होते हैं भाई, कई बार बुढ़ापे के खर्चे होते हैं, कई बार और चीज़ों में पैसा निकलता जा रहा होता है, बरकत नहीं होती है ना, ये चीज़ है, क्योंकि कमाई ही इसलिए हो रही है कि निकला जाए, कई बार ऐसे भी होता है। तो इसलिए फिर तो वहां पर फिर क्या करते हैं, अगले दिन जाएंगे, मेहनत करेंगे और डट के रहेंगे, ज्यादा देर भी लगाएंगे और फोन कॉल्स करेंगे और ऐसा करेंगे, जो भी कर सकते हैं करेंगे। क्वेश्चन ये आता है फिर, व्हाई नॉट दिस कमाई, व्हाई नॉट दिस कमाई, ये तो शुभता की कमाई है, ये तो शुभता की कमाई है, और अगर निष्काम करते हैं तो ये तो शुभता लाती है, सौभाग्य लेके आती है। इसमें हम कम घाटा कर देते हैं, अगले दिन कर लें पर ये तो कोहिनूर देती है ये कमाई, तो है ना, ये तो जो कहते हैं कि हाँ बस यही काम रह गया है, बस यही काम करना है, वो जानते ही नहीं कि क्या सौभाग्य है इस कमाई में, इसमें रहने में क्या सौभाग्य है, राइट। सो इसलिए फिर बहुत सुंदर बात है कि अगर ये बल्कि ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सौभाग्य है, राम नाम से मेरा सौभाग्य जग रहा है, राम नाम से मुझ पर मूसलाधार बरखा हो रही है कृपा की। हाँ पूछती हूँ कई बार ग्रुप्स में कि हो रही है कृपा की नहीं हो रही हाँ पता लग रहा है, कई ग्रुप्स में नहीं पता लग रहा होता या, तो देखिए वो अपने पुराने संस्कार कितने प्रबल होते हैं, ये नहीं पता लग रहा। हाँ, डायलॉग बाजी में तो हम कह देते हैं ओ जी सारी चीज ही सृष्टि प्रभु की कृपा से चल रहा है, सब कुछ प्रभु की कृपा से चल रहा है, भैया आपको महसूस हो रही है कि नहीं, बात ये है बात ये है। बहुत सुंदर
बैठक चल रही थी तो एक साधिका जी कहते कि आपने जो लिखा था कि किसी को स्वामी जी महाराज जब आप पेड़ों के पीछे बैठे थे उनके दर्शन हुए, तो वो कहते तीनों ही महाराज आए हुए थे। मैंने कहा क्या बात है, कहते तीनों महाराज थे जब आप पेड़ के नीचे थे। और भी कहते ना जाने और कौन कौन होगा, पर ऐसा लग रहा था कि और भी बहुत है। और तीनों महाराज थे जब बाहर लेके आए। सो बहुत कृपा है जी, बहुत सूक्ष्म में रह के सभी दम लगाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि कहते हैं कि साधना में तो आप गए थे और हमें सपने आ रहे थे कि हमारे घर सत्संग हो रहा है। कहते 2 दिन ऐसे ही सत्संग आता रहा कि हमारे घर सत्संग हो रहा है, पर साधना पे तो आप गए हो। बिल्कुल, देखिए क्योंकि महाराज ने टॉक तो जारी रखते, पर इस बार तो श्री अमृतवाणी जी भी उन्होंने करवाई, बड़ी भारी कृपा उनकी। सो क्योंकि और मुझे यही हुआ कि क्योंकि यहाँ पर 2 वर्ष से महाराज बता रहे हैं कि भाई अपनी अमृतवाणी जी की जो उच्चारण है वो सुंदर करो, वो स्वामी जी को इतना पसंद है और वो अच्छे से करो, और ताकि मंत्रमयी बने, ताकि वो जो अमृतवाणी जी है वो हीलर बने। एक साधक जी ने कहा कि मुझे अंदर से ऐसे हुआ कि मैं इतनी जल्दी जल्दी अमृतवाणी जी कर लेता हूँ, 15 मिनट में खत्म हो जाती है, 12-15 मिनट में। तो उस दिन अंदर से भाव आया कि नहीं तुम आराम से करो। कहते मैंने एक एक शब्द लेकर और गा कर किया, और मेरा ध्यान भी था कि मैं उच्चारण सही से करूं, जबकि मुझे पता है कि उनका उच्चारण इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन उनके अंदर से ऐसे आ रहा था कि मैं उच्चारण सही करके, कहते मैं एक एक वर्ड पे उंगली रख के किया, कहते मैं बता नहीं सकता, इतना आनंद आया और मेरा मन किया मैं श्री अमृतवाणी जी करता जाऊं। या मंत्रमयी इतनी हीलर है और इतना सुरक्षा करती हैं, बहुत ज्यादा। बिल्कुल। सो इसलिए अमृतवाणी जी तो इसीलिए फिर महाराज ने बहुत कहलवा दिया, राइट, बहुत कहलवा दिया। तो अब जब एडल्ट्स ही अड़ गए अपने उस पर, जिस पर मर्जी मुझे नहीं पता, और तो फिर बच्चों ने तो फिर वैसे बनना ही है, बेचारों ने, गरीब होते हैं ऐसे बच्चे, जिनके एडल्ट्स उन्हें झुकना नहीं सिखाते या सबसे सीखना नहीं सिखाते, बड़े गरीब होते हैं वो बच्चे, गरीब रह जाते हैं। धन धान्य तो आ जाएगा, पर वैसे गरीब बन जाते हैं क्योंकि सीखते नहीं है, और वो भी आपको कोई बता रहा है कि मंत्रमयी बने, आपकी और अच्छी बने, तो जो परिवारजन है वो अड़ जाते हैं, हाँ कि नहीं तुम डटे ही रहो, कोई बात नहीं। तो क्या है, कितना दुर्भाग्य है बच्चे का कि उसको ऐसी सीख मिल रही है। या ऐसा महाराज कहते हैं ना कि माँ बाप को हनुमान चालीसा तो रटा देते हैं, लेकिन बच्चों को झुकना नहीं सिखाते। क्यों? क्योंकि स्वयं नहीं झुकते। सो इसलिए महाराज ने 3 दिन करवाई, 3 दिन भजन भी सुने, बहुत गजब, बहुत आनंद, और 3 दिन अमृतवाणी जी भी करवाई पूरा, और लिटरली बहुत आनंद था, बहुत जबरदस्त आनंद। तो ये चीज है। तो जिनको अभी यही होता है कि भी हमसे कम हुआ है जाप, हम कर लें, बिल्कुल, तो आप करिए, अपनी कमाई है ये तो राह खर्चा है। ये जैसे हम मृत्यु हो जाती है तो शरीर से जब आत्मा निकलती है उसे पृथ्वी लोक से निकल के एस्ट्रल प्लेन में जाना होता है।
तो वो द्वार पार करना होता है। वो द्वार तक भी कई आत्माएं नहीं जा सकती और यहीं रह जाती हैं। या वो द्वार पार करना होता है, उसे सदगति बोलते हैं। कि हाँ भाई, हम लोग नहीं बोलते रेस्ट इन पीस, हिंदू लोग नहीं बोलते रेस्ट इन पीस, क्योंकि रेस्ट इन पीस नहीं होती। हम कहते हैं सदगति हो, गति है ना, सदगति हो, हम ऐसे बोलते हैं। सो हम लोग रेस्ट इन पीस नहीं बोलते। सो इसलिए इसलिए तो महाराज कहते हैं कि ये कमाई तो राह खर्च है, ये पाथेय भी है और आगे परलोक में लेके जाने का भी है। तो अगर कमाई, सद्गुण नहीं, कोई सत्कर्म नहीं किए तो फिर मुश्किल होता है सदगति। ये नहीं कि बच्चे लोग पीछे जो रह जाते हैं वो अच्छे से पाठ कर लें तो सदगति होगी। सदगति की पैकिंग खुद करनी होती है, या खुद करनी होती है। और सदगति खुद से उसकी तैयारी करनी होती है। पाथेय है, राह खर्च, या सो इसलिए और फिर देखिए, जो स्वामी जी महाराज के ग्रंथ को छोड़कर इधर उधर जाए, इधर उधर सोशलाइज करे, और स्वामी जी महाराज का जो ग्रंथ है उससे फोकस हटा के इधर उधर जा रहे हैं, इधर उधर फोकस, इधर उधर लोगों से मिल रहे हैं, इधर उधर बात कर रहे हैं। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स यू आर नॉट फोकस। इधर उधर बात करने की बजाय माला पकड़ के एक और माला हो जाती। हाँ, इधर उधर चैटिंग करने की बजाय जो समय वेस्ट होता है उसमें 2 माला कर सकते थे। इस तरह का एटीट्यूड जब हो जाता है कि थोड़ा सा समय भी बचा है, चलो हम फटाफट एक और माला कर लें, है ना, ये होना चाहिए एटीट्यूड, rather than कि हम सोशल सर्कल बढ़ाएं और उधर बात करें, इधर बातें करते रहें और ऐसे लोगों से बातें करें जो कि हमें जो भी है। तो इसलिए ये कोई एक बहुत ही सुंदर शिष्य की वो नहीं है। सुंदर शिष्य तो यही अपने कर्तव्य निपटाए चल भाई। तो महाराज से मांगना चाहिए कि महाराज मुझे लगन दीजिए। हाँ, मैं बातों में या दूसरों को प्रवचन देने में या दूसरों को नसीहत देने में या फिर और दूसरी इंफॉर्मेशन गैदर करने में लगी रहती हूँ या लगा रहता हूँ। मुझे लगन दें कि मेरा मन करे जाप और करने को। ये जाप का महाराज कहते हैं ना प्रसाद है, जब और जाप करने का मन करे। सो हम इतना टाइम इंटरनेट पे और सोशल फ्रेंड्स बनाने में लग जाते हैं और लेकिन हम काम की बात भूल जाते हैं। मैं माला ही कर लेती, मैं माला ही कर लेता, है ना, ये चीज़ है। तो ये चीज़ें तो लगन की हैं और परमेश्वर से लगन मांगनी चाहिए कि प्रभु महाराज हमें आप जैसी लगन लगे। ये नहीं कि लगन बढ़े, ऐसे लगन बढ़ना क्या है। स्वामी जी महाराज हैं, महाराज आप जैसी लगन लगे, आप जैसी लगन लगे, है ना। मजा तो तब है। देखिए अपने महाराज तो बड़े दयालु हैं, बड़े काइंड हैं, कृपा भी कर दें, लेकिन हमने पात्र ही नहीं, अपना बर्तन ही नहीं तैयार किया। छोटी सी चम्मच ले गए उनके आगे कि महाराज इस छोटी सी चम्मच में डाल दीजिए आप जैसी लगन। तो उन जो बर्तन लेके जाएंगे छोटा सा चम्मच तो वही होगा। कोई कटोरी ले जाएगा, कोई करछी ले जाएगा, अब करछी भी डिफरेंट साइज की है ना। कोई पतीली ले जाएगा, अब पतीलियां भी डिफरेंट साइज की है। कोई बहुत बड़ा सा पतीला ले जाएगा यज्ञ वाला, महाराज इसमें भर दीजिए लगा। ठीक है, अगर कोई पतीला भी ले जाएगा लेकिन अगर वो पतीले में छेद हो फिर तब भी नहीं लगन। महाराज तो दे देते हैं लेकिन वो टिकनी भी तो चाहिए ना, ये बात है। छेद होंगे तो कहां से टिकेगी, ग्रहणशील ही नहीं है। इधर फंसे उधर फंसे इधर फंसे, क्या करें, जाप करें। वो भी अच्छे से। हाँ, अगर मांगना भी है, गुरु से मांग भी रहे हैं तो ग्रहणशील तो हो कि गुरु तो हमें पता है दयालु है, दे देंगे।
लेकिन वो टिके ही नहीं, हमें पता ही नहीं चले कि उन्होंने दे दी है, वो तो लीक ही हो जाए। तो इसलिए गुरु से मांग रहे हैं, लगन लगे प्रभु, तो अपना अपना जो पात्र है वो भी तो ठीक करना है ना। सो राम नाम से राम नाम की कृपा का पात्र बनते जा रहे हैं। राम नाम से ही हो रहा है सब कुछ राम नाम से ही होना है, लेकिन फोकस होने की जरूरत है। इधर उधर रहेंगे, लटकते रहेंगे तो यू नॉट सीरियस। स्वामी जी महाराज को सब पता है, नॉट सीरियस। तो मिलता भी फिर वैसे ही है। या सो इसलिए सब गुरुजनों का, उन्हीं के शिष्य बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, अनंत बार धन्यवाद। आज आपकी 5 तारीख हो गई है, राइट? आई एम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय।